अस्सलाम वालेकुम जी। तुसीं हैर मुकदम है तुसां ने अपने चैनल पर। ते तुसां रोज़ अगर किचन में नवे नवे नुस्खे टिप्स आजमाए हुए घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हो तो तुसां बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। इत्थै तुसां मुख्तलिफ किस्म ने आसान फायदेमंद रोज़मर्रा विच कम आने वाले नुस्खे जेह्ड़े तुसां जिंदगी की बिल्कुल आसान बना छोड़सन वो तुसें मिलनगे। इस तो इलावा असां लड़कियां जड़ियां चाह रही कि कम भी सारा हो जाए लेकिन शार्टकट असें कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पवे तो इस वीडियो में तुसें ऐसी ऐसी चीज़ां मिलसन जड़ियां फौरन तुसां जे घंटियां ने काम आन वो मिनटियां में कर सकते हो। तो सिर्फ तुसां एक काम करना है कि तुसां वीडियो की आखिर तक जरूर देना और कोई ना कोई एक टोटका जो तुसां ने कम्मै ना जरूर होसीगा। तो इत्थै बाबा होरी भी कुछ आखना चाहने बाबा होरी आखना चाहने कि वीडियो तो स्टार्ट करने हैं लेकिन उस तो पहले तुसां चैनल पर पहली दफ़ा अगर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर छोड़ो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर छोड़े। इत्थै मैं निक्की जी एक कोली ले ली है और उसने विच में बाद छुड़सा तकरीबन 1 चम्मच ने करीब ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो हर बंदे को हर घरे में चाहे गर्मियां होवन या सर्दियां होवन मौजूद जरूर होनी है। 1 चम्मच के करीब मैं ग्लिसरीन ली है और नाल थोड़ा सा मैं खोपे ना तेल यानी नारियल ना तेल ऐड कर छोड़िया। इसी चंगे तरीके फेंटे शेंटे लवांगे असा अच्छी तरह इसी असा मिक्स कर लैसा ताकि यकजान हो जावन। उस तो बाद इसमें असा एक चीज़ और ऐड करनी है और वो है गुलाब ना अरक। ठीक है, गुलाब ना अरक भी किसी भी तुसी दुकाना तो आसानी नाल मिल जासी और आजकल हर घरै विच ये भी होना है। हुण तुसें एक रुई चाहिए है, उस रुई की तुसां इसने विच डिप करसो सही करके डुबो के ना तुसां इसने क्या करने हो क्लिनजिंग। इत्थै मैं तुसें हत्था पर क्लिनजिंग करके दसनी है। यकीन करो तुसां अगर रोज़ राती अपने चेहरे ने क्लिनजिंग इसने नाल करसो इतनी डस्ट जिहड़ी होसी तुसां ने चेहरे ने अंदर डर्ट होसी जिहड़ी गंदगी वगैरह होसी तुसां अपनी तरफों आखने हो कि असां चंगे चंगे साबना नाल मुँह धो छोड़े तो साड़ा चेहरा साफ है, लेकिन ऐसा नहीं होना। हुण तुसां तको तुसीं माड़ा हत्थ बिल्कुल साफ लगना सी लेकिन जिस टाइम मैं साफ किया तो माड़ा अपना त्रा निकल गया सी, इतनी ज़्यादा गंदगी निकल आई सी। अपने तो मैं हत्थ धो ता के वीडियो बनानी सा लेकिन जिस टाइम इन चीज़ों में सफाई की यकीन करो इतनी ज़्यादा गंदगी निकली। तो नाले मैं सोचा हत्थ तो साफ किए नाल बाजू भी साफ करी ना बाजू काले ना रह जान। तो ये तको बाजुआं पर जी गंदगी निकली है तुम आपको आखने हो कि भाई इस हत्थ नहीं धोते, हालांकि मैं हत्थ बिल्कुल सही करके धोते सुन उन्होंने दुई रुई लैके फिर दोबारा क्लिनजिंग करने। इस नाल इतनी सोहनी तुसां ने जिल्द चमकसी ना 2-3 दफ़ा तुसां जो इस्तेमाल करसो त्रीए दिन तुसां ना चेहरा लिशकारे मारसी। तुसां आजमा के तके तको मैं नवी रुई जो लाई है तो उसने पर भी कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। गंदगी साढ़े जो जिल्द के मसाम होने ना इसने अंदर चली जानी है। इस तो इलावा अगर तुसां मेकअप करके किसी पार्टी शार्टी भी जाने हो तो राती तुसां बहुत लेट आवो कदे कदे सर्दियां विच तां सिम धोने ना दिल ही नहीं करना तो ये तुसां सलूशन जो बना के रखा उसी ना तो यकीन करो रुई नी मदद इतना सोहनी तुसां नी सफाई उसी चेहरे नहीं हत्था नहीं पैरां नहीं अड्डियां नहीं कुनियां नहीं जिस जिस चीज़ की तुसां सफाई करनी है तुसां राती करके दूसरे दिन तुसां जरा तकोगे ना तुसां ने जिल्द लिशकारे मारनी उसी गलो ही गलो उसी। सिर्फ मड़े आने पर एक दफ़ा तुसां जरूर आजमाए। ये तको इतनी सोहनी उन सफाई होगी है बस मैं राती इस तरह करना और सुबह बिल्कुल साफ पानी नाल धो छोड़ना। आओ तकने अगली टिप केड़ी है तो उस तो पहले बाबा होर आखने कि भाई लाइक तक कर छोड़ो इतनी मेहनत नाल तुसां उसते वीडियो बनाई है। तो आओ जरूर तकने अगली वीडियो केड़ी है टिप नंबर 2। ये तो कोई इस तरह डब्बे तार कर होने ही हैं तो कोई एक बिस्किटा का डब्बा खाली हो गया, कोई करीमा का डब्बा खाली हो गया। ये मेरे को बड़ी बलीचा ना डब्बा एक खाली सी सदियां ना पिया सी तो मैं रखिया सी संभाल के। मैं आखिया तू भी मैं इस तरह फेंकनी ना जदों तक अपने पैसे पूरे ना करा। तो मैं इस डब्बे आज फिर कन्नू पोड़िया तो मैं आखिया नाल तुसां की भी दस छोड़ा कि भाई इसी में क्या करसा। ये तको ये जिला अस सब्जियां शब्जियां कट्टने तो ये शैल्फ उपर गंद बा छोड़ने और जो गंद बने ना फिर असा कम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना। एक तो वो थल्ला टहने थल्लियों भी सफाई करनी होनी है, शेल्फ भी साफ करनी होनी है। तो ये जो डब्बे अस वैसे भी वेस्ट करने होने डस्टबिन सट्टने ही होने तो उस तो पहले कियां ना इन्होंने जूस कड़के अपने पैसे पूरे कर लवां। तो फिर मैं ना एक काम किया कि इसके उसने ऊपर रख के तो जी गंदगी सी जड़ा भी मैं आलू शालू भिंडियां शिंडियां कटियां सन सारियां इस डब्बे भी छिलके छिलके बाहर उसना मैं ये फायदा होया कि जी शेल्फ बहुत ज़्यादा गंदी हो जानी है ना इधर उधर चीज़ां उन्होंने चो मैं बच जानी है। तो ये नाले तो कोई भिंडियां ना
ये रबिश सारियां जड़ियां चीज़ां ने असां इस डब्बे विच पानियां पा के सोहनी तरह नाल साफ सुथरा काम करना है। इस तरह होना कि अक्लमंदी भी होनी है तो तुसाने काम भी आसान हो जाने, ज़्यादा गंदगी शंदगी भी नहीं होनी, तो तुसाने अपने वास्ते आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें सटने तो पहले एक दफ़ा ज़रूर करा करो। ये तो मैं सारियां सिर्फ इसने ऊपर थोड़ी जी गंदगी सी सारी उसने भी बाहर छोड़ी है। हुण इस डब्बे सोहने तरह पैक करके अस डस्टबिन भी सट सकने। तो ऐ ना कमाल नी टिप, उम्मीद करनी तुसें ज़रूर पसंद आई होसी। तो आओ जुलो तकने अगे बाबा जी और क्या लैके आए साढ़े वास्ते। बाबा जी रहा है कि शीश किचन स्टूडियो की लाइक ते सब्सक्राइब जरूर करो। तो आओ जी तकने अगली टिप केड़ी है तुसां वास्ते। ये तो को समटाइम्स क्या होना है कि असा जिला दुध काढ़ने तो दुध काढ़ने फट जाना। आजकल मौसम इ'यै जेहा कि दुध शुद्ध खराब हो जाने। तो अगर तुम चाहते हो कि 2-3 दिन तुसा दुध खराब ना होवे, अच्छे तरीके नाल तुसा उसे चलाई रखो ताकि थोड़ी बचत भी हो जाए, बार बार दुध खरीदा ना। तो जिला तुसा दुध काढ़ो ना उस तो पहले तुसा एक काम करना है, सोडा तो तुसा कोल होना ही है ना, बस थोड़ा चुटकी भर के दुध में अंदर पा छोड़ो, थोड़ा जहा सोडा खाने वाला सोडा जिसे आखने। उस तो बाद तुसा दुध ही बॉयल करो और फिर ठंडा करके तुसा फ्रिजा में रख छोड़ो। 2-3 दिन दुध बिल्कुल खराब नहीं होने ला। जी बाबा जी सही गल आखी है ना। हाँ जी बाबा जी आखने गल्लां दा तुसां बूह ठीक करने हो, मगर तकने आह्ले तुसें लाइक ते सब्सक्राइब नहीं करने, तुसें वीडियो पसंद किया नहीं करने आखिर। तो आओ अगली टिप ताकि ना तुसें अगर पसंद आया तो फिर लाइक कर छोड़े। प्याज तो असा त्याड़ी राती कटने ही कटने, 3-4 दफा खाने बनाने। अज सामने असा जब तक नाल सैलड ना खां तो असें सुकून ही नहीं आवना। लेकिन क्या है कि उसी कटना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मर्ची लगनी है, अखियां जो पानी पानी बगना। तो कोई फॉक या कोई ऐसी चीज़ ले लो जिसने ऊपर तुसा प्याज ही चढ़ा के ना तो चुल्ला बाल के चुल्ले पर थोड़ी देर इसी सेका ला छोड़ो बस। उस तो बाद जितना मर्जी तुसा प्याज कटो ना तो तुसें अखियां विच अथरू आवनगे ते ना ही तुसा टाइम लगसी कटने। जी तुसें बहुत ज़्यादा मसला होना वो भी नहीं होना। फौरन सारिया प्याज़ा दी गड़ियां कट कुट के तुसा सट छोड़, तुसें पता ही नहीं चलन ला कि तुसा प्याज कटिया या फिर तुसा अम कटिया है। ये तो को बहुत आराम नाल कट रहे हो जानी है। तो बाबा जी और आखने कि आओ अगली टिप तक। चलो कोई नाराजगी नहीं, तुसा अपनी मर्जी है, तुसा लाइक करो शेयर करो या ना करो। तो ये तो को भिंडियां तो 12 बजे ने टाइम खाने ही खाने आना, भिंडियां या कोई भी सब्जी खाने या फिर ये होना है कि अस बाजार जाने पूरे हफ्ते दी चीज़ां लै आने, क्योंकि रोज़ रोज़ अस बाजार जा ना सकने। लेकिन ये जी सब्जियां होनियां ने फ्रैश नहीं रहनी, एकदम इन्होंने जो फ्रैशनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जानी है। तो असा क्या करना है, कुछ ऐसी ट्रिक करनी है कि सब्जियां एक हफ्ता तक जड़ियां अस चला सकां। तो अगर तुम भिंडियां लैके आवने हो ना तो तुसा एक काम कर छोड़ना, कुकिंग ऑयल बस तुसा लेना है और अच्छी तरह नाल इन्ना भिंडियां उपर सट छोड़ना। सटने तो बाद अपने हत्था नाल एक एक करके सारियां भिंडियां पर केल लगना चाहिए, ऑयल लगना चाहिए। अगर ना लगा तो फिर नुकसान हो जाना, क्योंकि एक भिंडी भी खराब होगी तो सारियां खराब हो जाएगियां। तो फिर तुसा क्या करना, सारियां भिंडियां पर लाने तो बाद कोई बॉक्स कोई शॉपर जिसने भी तुसा स्टोर करना है उसने भी पा के तुसा फ्रिज ने अंदर तार छोड़ो। जिला मुड़के तक सो इस तरह फ्रैश भिंडियां मिलसन तुसें। इस अलावा ये हरियां मर्चां जड़ियां ये बहुत जल्दी खराब होनियां ने, उन्होंने भी तुसा यही काम करना है। ऑयल लैके सारी 1 बाय 1 करके तुसा इन्ना पर ला छोड़ना। लेकिन इस जो डुंडरियां होनियां ना, डुंडरियां तुसा जरूर कटनियां, क्योंकि सब तो पहले गलना सड़ना डुंडरियां तो शुरू होना है। तो बस तुसा इन्हें कट कुट के तो फिर तुसा इन्हें बॉक्स पा के फ्रिज भी रख छोड़ो। ये मर्चां तो 2 हफ्ते भी खराब तुसा नहीं होंदियां। तो यह भी कमाल की टिप है, तुम जरूर आजमाया करो। तो ये टिप्पा शिप्पा कर करके ना तो अपने पैसों की बचत तो टाइम की भी बचत करा करो। आओ तकने अगली टिप केड़ी है। अगली टिप भी अस स्टार्ट करने, लेकिन तुम कम से कम सब्सक्राइब तो कर छोड़ो ना, कम से कम एक लाइक दे छोड़ो जी। आओ तकने अगली टिप केड़ी है। फिर इतने भिंडियां की गल ही करने। ये भिंडियां जिला अस कटने एक एक करके, यकीन करो कोई घंटे लग जाने ज्यादा भिंडियां कटनिया हो। दूए नंबर पर एक और मसला खराब हो जाना, ये जी छुरी है ना, छुरी उपर लेस लग जानी है भिंडियां। असा तो अपनी जबाना जिसी लेस ही आखने, भाई भिंडियां की लेस तुसा अपनी जबाना जिसी क्या आखने हो, ये तुसा कमेंट में जरूर दसे। तो तुसा चाहने हो अगर लेस ना लगा भिंडियां की छुरी नाल तो जल्दी 3-4 भिंडियां कटो। तो तुसा थोड़ा सा ऑयल लेना है, लैके तो बस छुरी ने उपर रगड़ना, रगड़ के उस तो बाद तुसा 5 भिंडियां कटो या 10 कटो। तुसा जी घंटा ला के भिंडियां कटने हो ना किलो, वो तुसा 5 मिनटा कटसो, कट के वो परा मारसो, जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो जरा भी कोई लेस लूस नहीं लगी छुरी नाल, तो साफ सुथरी छुरी है। तो ये इतनी ज्यादा भिंडियां भी मैं कट छोड़ियां। तो मजेदार टिप है ना, जरूर तुसा आजमाया करो। आओ तकने अगली टिप क्या। तो बाबा जी बड़े नाराज ने, तुसा लाइक कर छोड़ो प्लीज।
ਇਹ ਤਾਂ कोई ग्रेटर तार कर होना है ना कि अस सब्जियां भी कट्टने अस ग्रेट भी करने निक्के निक्के मैश करने जो चीज़ां तो ग्रेटर इतना ज़्यादा इस्तेमाल होना है कि एक खुंडा हो जाना है। ठीक है, तो तुसा अगर इस तरह ग्रेटर खुंडा हो गया ना तो पहली टिप जी मैं तुसें देनी है, कप तो तुसा को है ही ना, तो बस कप पुठे पासों तुसा सही करके इसने ऊपर रगड़ो, खूब रगड़ो तो 5 मिनटा में ग्रेटर बिल्कुल तेज़ त्राड़ हो जासी। लेकिन उस तो इलावा दूई टिप ये है कि इसने अंदर गंदगी भी टुर जानी है। तो तुसा क्या करनी है, तुसा को अगर कैचअप ना बड़ा पैकेट है या निक्का पैकेट है जड़ा भी है वो तुसा इसने ऊपर मलना है, चंगी तरह ना सी लेप करना है। लेप करनी थी बाद तुसा क्या करना है, अगली चीज़ इस पर लानी है क्योंकि कैचअप भी जड़ियाँ ना क्लीनिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होनी है। उनमें क्या कहता है जी गोलियां ना होना ना रैपर वो इस पर रगड़िया चंगे तरीके ना, तो को रगड़ने थी बाद जरा मैं इसी तोता तो बिल्कुल तेज़ त्राड़ हो गया। अब मड़ा हाथ भी इस नाल नहीं लगना, मैं यहाँ कट्टा नहीं जाएगा। तो ये टिप तो छोटिया छोटिया टिप्पा कर करके तो अपने पैसे भी बचाया करो तो वक्त भी बचाया करो, है ना मज़ेदार जी टिप। आओ तकने अगली टिप तो सानी केड़ी है। तो जी बाबा जी असा जरूर सबसक्राइब करसा सारे आने बार बार तुसा ना तंग करो तो चंगा ही है। अगली टिप तकने केड़ी है जी, जिस टाइम असा अंडी पकाने आयल तो असें बाने आना तो फिर जेल्लै आयल थोड़ा थोड़ा होना है गर्म वो तिड़कना है, तिड़क के कदे साड़ी अखी च पै जाना है, कदे साढ़े मुँह पर पै जाना है, तो बहुत डेंजरस बहुत खतरनाक हो जाना है। तो अगर असा जेल्लै तेल बारे उस तो पहले एक थोड़ा जहा कम कर छो तो बड़े नुकसान तो बच सकते हैं। तुसा क्या करना है, थोड़ा जहा चमचा बिच नमक आयल के अंदर पा छोड़ना, क्योंकि आयल के अंदर अस जी चीज़ पकान डेफिनेटली उस नमक तो पैना ही है ना। तो बस उस तो बाद तुसा भिंडियाँ पकाओ, गोश्त पकाओ, जी चीज़ मर्जी पकाओ, कोई के तिड़कना नहीं, ना तुसा ने अखी पर पैसी तो ना तुसा ने हत्थों पर पैसी। ठीक है जी, आओ जुलो तक अगली टिप है क्या तो अगली टिप तो खत्म हो गई है। बाबा जी आखिर तुसा बहुत शुक्रिया कि तुसा आखिर तक साड़ी वीडियो तक है। अल्लाह हाफिज़।